जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें आज की पहली खबर की शुरुआत छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से करते हैं। बिलासपुर में 40वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए और उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक नाचा दल को प्रत्येक वर्ष 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी और नाचा महोत्सव समिति को हर साल 3 लाख रुपए की संस्कृति विभाग की ओर से राशि देने की घोषणा की गई है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा को सहेजने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। इसके लिए प्रदेश भर में धान खरीदी के तैयारियां अंतिम चरण में है तथा किसानों के पंजीकृत रकबा में किसी भी प्रकार की गलतियां हैं तो रकबा सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने तहसीलदार को निर्देशित कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के रकबे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है या गलती हुई है तो उसे नज़दीकी तहसील के तहसीलदार से जा करके सुधरवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पताल में तमाम तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश में अब बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी। सभी सीएचएमओ और जिला कलेक्टरों को विशेष निगरानी के लिए आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को गाइडलाइन भेजी है। विदेश से लौटने वाले यात्रियों की पूरी सूची तैयार की जाएगी। साथ ही ये भी अपील की गई है कि जो लोग 4 देशों की यात्रा करके भारत लौट रहे हैं वे खुद से सूचित करें जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास जा करके। वहीं केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को कहा है कि विदेशों से आने वाले लोगों की सूची राज्यों को भेजी जा रही है, जिसके बाद राज्य उन लोगों को क्वारंटाइन करके टेस्टिंग करेंगे और पॉजिटिव आने पर विशेष सैंपल को एडवांस लैब पर भेजा जाएगा न्यू वेरिएंट को चेक करने के लिए और उनका ट्रीटमेंट क्वारंटाइन के समय ही शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यूरोप देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से हड़कंप मची हुई है, जिसके बाद इन देशों से आने वाले फ्लाइट को रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई प्रोफेशन कांग्रेस में शामिल हो गई है। जी हां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी तीजन बाई छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के सदस्यता ग्रहण कर ली है। तीजन बाई कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के जनता के बीच एक बड़ा नाम है और तीजन बाई के इस पहचान का लाभ कांग्रेस लेना चाहती है। वहीं लोक गायिका तीजन बाई का कहना है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और सेवा करने के लिए मैंने एक मंच प्लेटफॉर्म चुना है। मुझे लगता है कि यहाँ से मैं लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुँचा सकूंगी। तो वहीं तीजन बाई के कांग्रेस में मिल जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत महसूस कर रही है। जिस तरीके से दुर्ग के 4 नगरीय निकायों में चुनाव चल रहा है और जहाँ से तीजन बाई का घर आता है वह क्षेत्र चरौदा नगर निगम से लगा हुआ है, जिसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग जाहिर तौर से कांग्रेस के समर्थन पर होगी और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। कवर्धा में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 50,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें देश भर से अलग अलग जगहों से आए हुए साधु संत कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से महामंडलेश्वर हरिहरानंद, स्वामी परमानंद, राम रूप दास प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। फिलहाल उनकी आने की सहमति नहीं मिली है। इस आयोजन की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर स्थित रतनपुर में मां महामाया के शक्तिपीठ गर्भगृह से प्राप्त शिलालेख का हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में पहली बार अनुवाद किया गया, जो यहां आने जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। दरअसल मां महामाया मंदिर का गर्भगृह 11वीं शताब्दी का माना जाता है और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजा रत्नदेव 1995 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मां महामाया मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर लगे शिलालेख को रायपुर के पुरातात्विक विभाग के पुरातात्वेता राहुल सिंह ने अनुवाद किया है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में। इस शिलालेख का मुख्य शीर्षक है कि यह मंदिर देवताओं और मनुष्यों के लिए दुर्गम है और इस अनुवाद के चलते रतनपुर का इतिहास जानने के लिए लोग उत्साहित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए रतनपुर पहुंच रहे हैं।
पिंडरा में हाथियों की दहशत से डर का माहौल बन गया है। पिंडरा में 42 हाथियों का दल मरवाही वन मंडल में पहुंच गया है। मगुर्दा और गुल्लीदाड़ के जंगलों में हाथी घूम रहे हैं, जिसके बाद वन मंडल लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों पर रहें। तो वहीं वन विभाग ने हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाई हुई है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अलर्ट जारी कर दिया गया है हाथियों से बचाव के लिए। बीते दिन छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के दिन आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राजभाषा को अनोखा बताया और इन पर काम करने वाले 20 साहित्यकार भाषाविदों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भाषा एवं साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में विकास कर रही है। प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ भाषा के लिए विभिन्न मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, अमर चिन्हारी छत्तीसगढ़ समिति एवं सर्व छत्तीसगढ़ी समाज के द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी की साइकिल यात्रा निकाली गई है, जो बिलासपुर के नेहरू चौक से निकल करके रायपुर तक जाएगी, जहां संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। यह यात्रा छत्तीसगढ़ में भाषा की जागरूकता के लिए भी निकाली जा रही है। तो वहीं इस यात्रा को लेकर के कई जिले के युवा भी शामिल होंगे, जो छत्तीसगढ़ के भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मांगों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में खादी ग्राम उद्योग के नए विक्रय केंद्र संगवारी छत्तीसगढ़ आज नई दिल्ली में बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी शुरुआत करेंगे। बता दें कि संगवारी छत्तीसगढ़ विक्रय केंद्र के खोले जाने से खादी एवं ग्राम उद्योग के उत्पादन अब दिल्ली में भी सरलता से मिल सकेगा। कोरबा जिला स्थित SCCL बांकी मोंगरा के कोल परियोजना में हुए हादसे से एक मजदूर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अंडरग्राउंड ड्रिल मशीन से कोयला निकालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान कोयला का बड़ा हिस्सा नीचे काम कर रहे मजदूर के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरिया में कांग्रेस भाजपा के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल ने नगरीय निकाय चुनाव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। पार्टियों का कहना है कि नए मनिंद्रगढ़ जिले बनने के बाद सही ढंग से विभाजन नहीं हुआ है, जिस वजह से हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ऐसा चुनावी पार्टियों के अध्यक्षों का कहना है। और इस संबंध में पार्टियों के प्रमुख ने कलेक्टर से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने के लिए किसानों की मांग मान ली है। श्री तोमर ने किसान संघ से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून को रद्द करने के बाद विरोध में बने रहना आयोजित नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के सम्मान की घोषणा करनी चाहिए और आंदोलन खत्म करके वापस लौटना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही 3 कानून के खिलाफ संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे पारित कर दिया जाएगा। रायपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। विभाग के अनुसार पुलिस अब अलग अलग इलाकों में गश्त लगाएगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने SSP प्रशांत के अध्यक्ष मौजूदगी में पिंक गश्त अभियान को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। पंडरी कपड़ा मार्केट, कटोरा तालाब, मरीन ड्राइव और बूढ़ा तालाब, रेलवे स्टेशन एवं अन्य जगहों पर जाकर के महिलाओं को और युवतियों को जागरूक किया। राजधानी रायपुर में 152 महिला की 15 टीम रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करेगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस टीम में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जूडो कराटा सिखाने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के द्वारा महिलाओं के बीच निडर माहौल बनाना है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को कम किया जा सके।